कल हमने दो गाथाओं को पढ़ा था। शुभोपयोगी श्रावक श्रवणचर्या का फल और अशुभोपयोग का स्वरूप कथन। सबसे पहले उन दोनों गाथाओं का एक बार रिवीजन करते हैं और फिर आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। कल हमने पढ़ा ऐसा पसत्थ भूदा समणाणं वा पुणो गरत्थाणं चर्या परेत्ति भणिदा ता एव परम लहदि सौखम। ऐसा पसत्थ भूदा चर्या है ना। ऐसा माने यह, पसत्थ भूदा प्रशस्त रूप, शुभ राग रूप है ना, शुभोपयोग रूप जो चर्या है, जो चारित्र है, जो प्रवृत्ति है, वो समणाणं गरत्थाणं भणिदा। समणाणं श्रवणों के लिए यह शुभोपयोग रूप प्रवृत्ति है, वो गौण रूप से कही गई है। और गरत्थाणं गृहस्थानां अर्थात गृहस्थों के लिए ये प्रशस्त रूप जो चर्या है, परा इति भणिदा अर्थात उत्कृष्ट है, ये कहा गया है। शुभोपयोग रूप प्रवृत्ति मुनिराजों के लिए गौण रूप से कही गई है और श्रावकों के लिए उत्कृष्ट रूप से कही गई है। और इस तरह की चर्या का पालन करने वाले शुभोपयोगी जीव परम सौखम लहदी है ना। ता एव उसी शुभोपयोग के माध्यम से परम सौखम लहदी परम सुख को है ना, अर्थात श्रेष्ठ सुख को, सामान्य रूप से स्वर्गादिक सुख को और परंपरा से मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। शुभोपयोगी जीव साक्षात रूप से स्वर्गादिक सुख को और परंपरा से मोक्ष सुख को भी प्राप्त करते हैं। ऐसा यहाँ पर शुभोपयोगी श्रावक की चर्या भी बताई और श्रवण की चर्या भी बताई, उन दोनों का फल यहाँ पर बताया। उसके बाद अशुभोपयोग का स्वरूप क्या है वो देखा हमने कल। विषय कसाओ घाढ़ो दुस्सुदि दुच्चित्त दुट्ठ गोट्ठी जुदो जस्स उगो ओगो। जस्स माने जिस जीव का उपयोग किससे युक्त हो, कैसा हो। विषय कसाओ गाढ़ो अर्थात विषय कषायों से गाढ़ हो, इंद्रियों के विषयों में और क्रोधादि कषायों से लिप्त हो, उससे युक्त हो, जिसका उपयोग दिन रात पंचेंद्रिय विषयों को कैसे पूरा किया जाए उसी का चिंतन लगा रहे। हम अपनी इच्छाओं को कैसे पूरी करें, सांसारिक इच्छाओं का कैसे हम पूर्णता को प्राप्त करें, इन्हीं बातों में जिनका उपयोग लगा रहता है। मैं अपने चक्षु इंद्रियों के विषयों को कैसे पूरा करूं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। स्पर्शन इंद्रिय के विषयों में ये मखमल का चाहिए, ये रूखा नहीं चलेगा, ये चटाई चाहिए या ये नहीं चाहिए। इस तरह के दिन रात अपने पंचेंद्रिय विषयों के को पूरा करने में जिसका समय निकलता है वह अशुभोपयोग कहलाता है। और कषाय क्रोध, मान, माया और लोभ, इन कषायों को पुष्ट करने में जिनका समय निकलता है, जिसका उपयोग होता है, वह अशुभोपयोग होता है। दुस्सुदि और किससे युक्त हो जिसका उपयोग, जो अशुभोपयोग कहलाता है। दुस्सुदि, सुधि का मतलब होता है श्रुति। दुष्श्रुति अर्थात खराब शास्त्र। श्रुति का मतलब, श्रुति के दो अर्थ होते हैं। श्रुति का अर्थ शास्त्र भी होता है और श्रुति का मतलब श्रवण भी होता है।
खराब खोटे शास्त्र को पढ़ने से या खोटी खोटी गंदी गंदी वस्तुओं को सुनने से, है ना। ऐसे गाने, फिल्मी गाने जिससे हमारा मन विचलित होता हो, या ऐसे वस्तुएं जो राग को उत्पन्न करने वाली हैं, ऐसी बातों को सुनने से, या फिर हिंसादि से युक्त जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों को पढ़ने से, ये सब कुश्रुति कहलाती है। क्या कहलाती है? कुश्रुति। ऐसे कुश्रुति से युक्त दुश्चित्त, है ना। दुश्चित्त का मतलब होता है खराब विचार, खराब भाव मन में उठते हो। कई बार ऐसा होता है, रात को नींद नहीं आती और मन में हमेशा खराब खराब भाव उठते रहते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है। उम्र के साथ साथ जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, या कभी कभी हम बहुत टेंशन में होते हैं, तो तमाम तरह के खराब खराब भाव हमारे मन में उठा करते हैं, और उसकी वजह से हमारा जो उपयोग होता है वह अशुभोपयोग होता है। इसके लिए कहते हैं, इसका क्या सही उपाय है, हम क्या करें जिससे हमारे मन में खोटे उपाय न आए। उसके लिए आपको सबसे अच्छा उपाय है आमनाय स्वाध्याय रोज करें। आमनाय स्वाध्याय क्या होता है? रोज आपने जो चीज पढ़ी है उसका पाठ करें, उसका पाठ करें। पाठ करने से आपको वो चीजें याद हो जाती हैं। जैसे संस्कृत की चीज होने के बावजूद भी आपको अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो तुस्थितोऽपि वा, याद है कि नहीं? याद है। श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवन्द्य जगत्त्रयेशम् स्याद्वात नायकमनंत चतुष्टयार्हम्। याद है आपको? क्यों याद है? क्योंकि इसको रोज आप पढ़ते हैं, पूजा करते समय इसको रोज पढ़ते हैं। उसी तरह एक एक ग्रंथ को याद करने का संकल्प लीजिए एक एक साल में, कि मैं इस साल छठाला का पाठ करूंगा। नियम लीजिएगा, मैं इस साल रत्नकर्ण शावकाचार का पाठ करूंगा। यद्यपि इस बार आपने कुंद का कुंदन पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से, तो कोशिश करें, संकल्प लें कि मैं इस बार कुंद का कुंदन इसका पाठ करूंगा शुद्ध अच्छी तरह से। मैंने आपको प्रथम अधिकार की वीडियो भेजी है, उसको रोज सुने और सुनने के साथ साथ उसको बोलने की भी प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे आप वीडियो के साथ बोलें और फिर आप स्वतंत्र बोलने जब लग जाएंगे, अच्छा उच्चारण करने लग जाएंगे, फिर वो वीडियो बंद कर दीजिएगा, आप स्वयं उच्चारित करके पढ़ें। ऐसे करने से क्या होगा? आपको वो वस्तु याद हो जाएगी। याद हो जाने से क्या फायदा होता है? याद होने से ये फायदा होता है कि जब एकांत में हमारी दुश्चित्त, जब हमारा विचारों में हमारे विचार जब खोटे होते हैं, हमारा मन नहीं लगता है, हमारा मन भटकता है, ऐसी स्थिति में फिर इन गाथाओं का चिंतन करना चाहिए। इन गाथाओं को हम अच्छी तरह से यदि हम उस समय चिंतन करें तो फिर हमारे लिए अत्यंत वह उपयोगी होती है। तथा कि दुश्चित्त को कैसे रोका जाए, यह अशुभोपयोग है हमारा। उस दुश्चित्त को रोकने के लिए, मन में उठने वाले विचारों को, खराब विचारों को रोकने के लिए एकमात्र उपयोगी होता है हमारा आमनाय स्वाध्याय। हम यदि आमनाय स्वाध्याय किससे कहते हैं? रोज किसी चीज का पाठ करना और संकल्प पूर्वक करना, नियम लेकर के करना कि मैं इसको 2 महीने रोज पढ़ूंगा। तो जब आप उसको रोज, कई लोग कहते हैं कि हमें याद नहीं होता है, अब हम 60 के आसपास हो गए या 60 प्लस हो गए तो हमें याद नहीं होता। मैं उन महानुभावों से कहना चाहूंगा कि याद करना ही नहीं है, याद अपने आप होती है कोई भी चीज, है ना। उसके लिए क्या करना? आप रोज पाठ करें, इसका पाठ करें तो अपने आप आपको वह याद हो जाएगी। और 2 तरह की बात होती है, एक तो बिना समझे पाठ करना, उसको याद करने में कठिन होता है, और एक चीज होती है समझ करके पढ़ना। तो समझ करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ी सरलता से वो चीजें याद हो जाएंगी। तो उससे हमारा दुश्चित्त नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम एकांत में हैं, अकेले में हैं, ध्यान रखना हमारे उपयोग की असली परीक्षा तब होती है जब हम एकांत में होते हैं, जब हम अकेले होते हैं। ध्यान रखना, जब हम अकेले होते हैं तो हमारा मन किधर भाग रहा है चेक करो उसको।
उसको समझो कि ये कहाँ भाग रहा है। अगर अच्छी तरह भाग रहा है, अच्छे समय में लगने को जा रहा है, तो समझना आप बहुत सही रास्ते पे हैं, है ना। कुछ अच्छा करने को जा रहा है, कुछ अच्छी बातें सोचने में जा रहा है, तो ठीक है, आप सही रास्ते पे। और अगर आप एकांत में हैं, कोई कुछ नहीं है, और अगर आपका मन में खराब विचार उठ रहे हैं, है ना, बार बार बुरे विचार आ रहे हैं, तो समझना कुछ गड़बड़ है, हमारे विचारों में कुछ गड़बड़ है। या तो पूर्व जन्म में ऐसा कुछ हम करके आए हैं जो बार बार कषायों का उद्रेक जो है वो हमको परेशान कर रहा है, या फिर वर्तमान में जीवन में हम ऐसा कुछ जीवन जी रहे हैं जिसकी वजह से हमने बहुत सारी टेंशन ले ली है और उस टेंशन से हमारा जीवन गड़बड़ा है। ऐसे दोनों में से कुछ न कुछ, दो में से एक बात होगी जिसकी वजह से हमारे परिणामों में कलुषता हो रही है। उन परिणामों को जाने और समझे, फिर अपने मन को मोड़ना है, मारना नहीं है। अपने मन को मारना नहीं है, फिर मन को मोड़ना है। विचार परिवार का आ रहा है तो उस समय कोशिश करें कि उन परिवार में भी अच्छी बातें क्या हैं वो विचार कर लें सब। विचार यदि हमें अपने व्यापार का आ रहा है तो व्यापार में अच्छी बात कौन सी है वो विचार करने लग जा। आपके इस व्यापारिक संबंध में कौन कौन से ऐसे महानुभाव आपसे टकराए जो बहुत अच्छे थे, जिनको मिलने पर आपको बड़ी प्रसन्नता हुई, जो अच्छे इंसान थे। मन अगर नौकरी की तरफ जा रहा है तो पिछले सब जीवन में आपने जितनी भी नौकरी की उसमें से कौन कौन से अच्छे व्यक्ति या कौन कौन सा अच्छा मोमेंट था जिसमें आपको अच्छा लगा, ऐसा विचार करने लग जाए तो हम अशुभ से वापस शुभ की तरफ आ सकते हैं। ऐसे अपने मन को, अपने विचार को थोड़ा मोड़ना है, मारना नहीं। तो इस तरह से हम अपने विचारों पर कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे पास कल एक मैसेज आया था पर्सनल व्यक्तिगत कि विचार तो खोटे आते ही हैं, हम उन विचारों को किस तरह से मोड़े, हम उन विचारों को किस तरह से सद रास्ते, अच्छे रास्ते पर लेकर के आए, क्योंकि सांसारिक है और संसार के संस्कार ज्यादा गाढ़े हैं हमारे। देखना, आपने देखा होगा कभी भी जब आप कहीं पर भी कुछ पानी फेंक देते हो तो जहां पहले से जो धार बनी हुई होती है ना, वहां पानी आसानी से चला जाता है, और जहां धार नहीं बनी हुई होती है वहां पानी को जाने में समय लगता है। बस हमें वो धार बनानी है। अभी तक हमारी जो धार बनी हुई है वो कौन सी धार बनी हुई है? संसार की बनी हुई है। अनादिकालीन संस्कार जो संस्कार संसार के हैं उसकी ओर हमारे विचार बड़ी सरलता से चले जाते हैं, बड़ी सहजता के साथ चले जाते हैं, है ना। यहाँ पर कुंद कुंद का कुंदन चल रहा है और अभी बाहर ही बैंड बाजों की आवाज आए, है ना। अरे देखते देखते किसकी बारात जा रही, किसका बेटा शादी कर रहा है, किसकी बेटी शादी कर रही है, तत्काल हमारे परिणाम चले जाएंगे और पहले उसको देखेंगे, कुंद कुंद का कुंदन हम बाद में देखेंगे। इसका मतलब संसार के संस्कार ज्यादा गाढ़े हैं हमारे अंदर। विषय कसाओ गाढ़ो, है ना, वो संस्कार हमारे ज्यादा गाढ़े हैं। ये कब? दो विकल्प हैं, कुंद कुंद के कुंदन की क्लास अटेंड करना है या फिर आज अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाना है। तो हम अगर रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं तो अभी संसार गाढ़ा है और सामने वाले को फोन करके बोल दीजिएगा अभी हमारे स्वाध्याय का टाइम है, हम माफ करना, हम 9 से 10 बिजी हैं, उसके बाद हम आपके पास आ सकते हैं। ऐसा विचार करके कहते हो तो समझना कुंद कुंद का कुंदन आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, आपके संस्कार ज्यादा अच्छे। और यदि आपने इसको गौण कर दिया, बात केवल कुंद कुंद का कुंदन नहीं है, आपका अपना कोई भी एक नित्य प्रतिदिन का कोई भी स्वाध्याय का कार्यक्रम हो, पूजा का कार्यक्रम हो, प्रवचन सुनने का कार्यक्रम हो, तो उस समय अपने मोबाइल को बिल्कुल स्विच ऑफ करके रखें। नहीं साहब, ये समय केवल हमारे स्वाध्याय का है, ये समय केवल हमारे सामायिक का है, ये समय केवल हमारे ध्यान का है। ये विचार करके यदि आप अपना स्वाध्याय, प्रवचन और ध्यान करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। अन्यथा बहुत सारे विकल्प हमारे आते हैं। अशुभोपयोग में जाना बड़ा सरल है, हम बड़ी सहजता से अशुभोपयोग में जा सकते हैं, लेकिन शुभोपयोग में अपने मन को लगाना अत्यंत कठिन है। लेकिन प्रयास अपने को यही करना है कि हम अपने आप के, अपने विचारों को पवित्र करके किस तरह से अपने आप को शुभ में लगाएं।
और शुभ में लगाने का मैं आपसे फिर कह रहा हूं शुभ में लगाने का सबसे सर्वोत्तम उपाय है स्वाध्याय। जो महानुभाव स्वाध्याय में जिनका मन लग जाता है उससे अच्छा और कोई बात नहीं, उससे अच्छा और कोई साधन नहीं। आप अपने मन को अगर स्वाध्याय में लगा देते हैं, इसको गाथाओं को याद करने में लगा देते हैं, है ना, जिज्ञासा समाधान सुनने में लगाते हैं, तो ये इतना अच्छा उपयोग है। आप धीरे धीरे अपने ज्ञान का विकास करेंगे। पर स्वाध्याय भी तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ये वीडियो देख ली, कल वो वीडियो देख ली। इस तरह से तो आप 50 वीडियो देख लेंगे या 50 को सुन लेंगे तो कभी भी स्वाध्याय नहीं होगा। एक जगह स्थिर रहिएगा, है ना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी आपको संस्थान की ओर से पूरे दिन भर की वीडियो आपको दिखाई जा रही है, लाइव हो रहे हैं सब लोग। तो या तो अभी आप उस गौ की तरह अपना व्यवहार करें कि अभी सबको ले लीजिएगा और फिर धीरे धीरे जुगाली करिएगा। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा एक साथ ये भी क्लास वो भी क्लास करके करोगे तो इनडाइजेशन हो जाएगा। सब चीजें आप अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाएंगे और फिर वो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए किसी एक में अपना मन स्थिर करिएगा और फिर बड़े अच्छी तरह से उसको, अब जैसे कुंदन का कुंदन पढ़ रहे हैं तो अच्छे से याद करिएगा। उनकी गाथा याद नहीं कर रहे हैं आप और केवल कुंदन का कुंदन पढ़ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, है ना। ऐसे 5-6 क्लास पढ़ रहे हैं और गाथा या मंगलाचरण तक भी किसी का याद नहीं, तो मानुभाव उससे उतना अधिक फायदा नहीं है। आप याद करने की कोशिश करें, उपयोग उससे मजबूत होगा। जब तक, है ना, 8 मुख्य 8 गुणढ्य अणोवमे सिद्धे याद हो गया अगर आपको, तो अब आप आधा घंटा अपने अच्छे विचारों को बना सकते हैं। कैसे? हमेशा तो आपके पास ग्रंथ रहेगा नहीं, फिर आप चिंतन करते करते अपने विचारों को आधे घंटे तक पवित्र बना सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि अपना उपयोग अच्छा करना है तो स्वाध्याय को माध्यम बनाइए। स्वाध्याय के साथ साथ दूसरी चीज अगर आप अच्छा बना सकते हैं तो ये संगति। अशुभोपयोग का सबसे बड़ा कारण है संगति। हमारी संगति यदि खराब है तो हम अशुभ की तरफ जाते हैं। दुष्ट गोष्ठी जुदो, दुष्ट गोष्ठी अगर हमारी हो रही है, हमारी संगति जिनसे साथ उठना बैठना हो रहा है, वो केवल भोगी लोग हैं, केवल भोगों को ही प्रधानता देते हैं। आज तो ये रेसिपी बनानी है, आज तो ये खाना है, आज तो वहां रेस्टोरेंट में जाना है, आज तो वो करना है। अगर इस तरह की हमारी संगति होगी तो हम कभी भी धर्म की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी लिस्ट में देखिएगा, अपने फ्रेंड लिस्ट में देखिएगा कि कौन से मित्र ऐसे हैं जो हमें अच्छे हैं और शुभोपयोगी में सहायक है और कौन से अशुभोपयोगी हैं। जितने भी अशुभोपयोगी उन सबको म्यूट कर दीजिएगा और जो शुभोपयोगी उनको अनम्यूट कर दीजिएगा। तब जा करके हमारा कार्य स्वाध्याय आदि का जो है वो सिद्ध होगा। तो ये दुष्ट गोष्ठी को छोड़ना होगा। अपना उग्र स्वभाव जो है उसको कंट्रोल करना होगा। हर क्षण में यदि हमें गुस्सा आता है तो यह हमारे लिए बहुत गलत बात है। देखिए, अनुकूलता में कोई गुस्सा नहीं करता, परीक्षा हमेशा प्रतिकूलता में होती है। अनुकूलता में तो सब अच्छे रहते हैं, लेकिन प्रतिकूलता आने पर यदि हमने अपने आप को कंट्रोल किया, ये बड़ा कठिन है। हम भी अपने जीवन में कई बार बड़े विचलित हो जाते हैं, पर कोशिश यही करना है अपने को कि प्रतिकूलता आने पर भी यदि हम अपने आप को स्थिर कर रहे हैं तो समझना हम पास हो गए, हम जिनवाणी की क्लास में पास हो गए। और यदि प्रतिकूलता आने पर हम बड़े वापस भयंकर गुस्से में हो गए तो तू मैं हो गई, तो समझना अभी स्वाध्याय का फल जीवन में नहीं उतरा। तो ऐसा उग्र नहीं होना है, शांत होना है। और उग्रता का परिणाम यदि आए तो अपने आप को चेक करो कि देखो ये परिणाम मेरे गुस्से के आए, बस यही मुझे गुस्सा नहीं करना, यही मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है। देखो कितना सामने वाला मुझे गुस्सा दिला रहा है, कितनी कोशिश कर रहा है मुझे परिणामों को खराब करने, लेकिन मैं नहीं करूंगा। ऐसा विचार करके अगर आप जीत लेते हैं उस समय अपने आप को, तो समझना अब आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। अब आप स्वाध्यायशील और बिल्कुल अनुकूलता में अनुकूल रहे और फिर जैसे कोई प्रतिकूलता मिल जाती है और हम फिर वापस गर्म हो जाते हैं, तो अभी स्वाध्याय का फल हमको नहीं चखने में आया, ये समझना है। उग्र होना अशुभोपयोग है। उमग्ग परो, खराब रास्ते पर भी प्रवृत्त नहीं होना, ये सब हमारा अशुभोपयोग का लक्षण है।
आज तीनों उपयोगों का फल क्या है वो हम इस गाथा में पढ़ेंगे। असुहेण निरयतिर्यं सुह उवजोगेण दिविजनरसोखं शुद्धेण लहै सिद्धिम् एवं लोयं विचिन्तिजो। फिर से असुहेण असुहेण निरयतिर्यं सुह उवजोगेण दिविजनरसोखं शुद्धेण लहै सिद्धिम् एवं लोयं विचिन्तिजो। क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छे से अपन उपयोग अधिकार पढ़ रहे हैं। उपयोग अधिकार में 3 प्रकार के उपयोग बताए, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। अब यहां पर आचार्य बता रहे इन तीनों उपयोगों का फल क्या है। अशुभोपयोग करने से क्या होता है, शुभोपयोग करने से क्या होता है और शुद्धोपयोग करने से क्या होता है, उसका सुंदर तरीके से फल यहां पर बताया। ध्यान से समझना। असुहेण निरयतिर्यं, असुहेण अशुभोपयोगेन, अशुभोपयोग से, अशुभोपयोग से हमें कौन सी गति प्राप्त होती है? खोटी गति प्राप्त होती है, खराब गति प्राप्त होती है। कौन सी? निरयतिर्यं, निरय माने नरक और तिर्यम माने तिर्यंच। ध्यान से सुनना। अशुभोपयोग से हमको नरक और तिर्यंच गति प्राप्त होती है, जिसका नाम सुनते हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे नरक, बाप रे, इतनी अच्छी मनुष्य गति प्राप्त करने के बावजूद भी हम वो काम करेंगे जिससे हमें नरक और तिर्यंच गति मिले। ओह, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि इतनी अच्छी गति प्राप्त करने पर भी हमने अपना समय भोगोपभोग में निकाला, पंचेंद्रिय विषयों को पूरा करने में लगाया, अपने आप को उग्रता करने में लगाया, हमने अपने आप को उन्मार्ग पर लगाया, कुशास्त्र को पढ़ने में लगाया, खोटे विचार करने में लगाया, दुष्ट संगति करने में लगाया। तो ध्यान रखना, इसका फल निरयतिर्य है ना, निरयतिर्यं, नरक और तिर्यंच, केवल नरक और तिर्यंच गति को प्राप्त करेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अशुभोपयोग का फल नरक और तिर्यंच है। और अशुभोपयोग क्या होता है वो हम देख चुके हैं। दूसरा, सुह उवजोगेण, सुह उवजोगेण माने शुभ उपयोगेन, अर्थात शुभोपयोगेन। और शुभोपयोग से कौन सी गति प्राप्त होती है? तो शुभोपयोग से लिखा है दिविज नरसोखम। दिविज माने देव संबंधी, देव में उत्पन्न होने वाले अच्छे सुख, अर्थात दैविक सुख, और नर सुखम, और मनुष्य गति के सुख को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। कितनी सुंदर बात। अर्थात हम शुभोपयोग करते हैं तो हम अपने आप को दैविक और मनुष्य के सुख, मनुष्य गति को प्राप्त कराने वाले कार्य करते हैं। और यदि हम अशुभोपयोग करते हैं तो नरक और तिर्यंच गति की प्राप्ति होती है। डिपेंड करता है कि हम कौन सा कार्य करें। एक बहुत सुंदर कारिका है, मुझे याद नहीं आ रही, इष्टोपदेश की ही है, कि उसमें यह लिखा है एक तरफ सोना रखा हुआ है और एक तरफ पत्थर का टुकड़ा है, पसंद कीजिए आपको कौन सा पसंद करना है। तो हम हमेशा सोने को टुकड़े को पसंद करेंगे, पत्थर के टुकड़े की तरफ कौन जाएगा। ठीक उसी तरह आपके सामने हमने पिछली कक्षाओं में 2 उपयोग रख दिए, आपको कौन सा उपयोग करना है? शुभोपयोग करना है या अशुभोपयोग करना है? शुभोपयोग करेंगे तो हम देव और मनुष्य आदि के सुखों को प्राप्त कर सकते हैं, और अशुभोपयोग करेंगे तो हम नरक और तिर्यंच गति में जाएंगे। डिपेंड करता है हमको कौन सा उपयोग करना है। चॉइस, हाँ, चॉइस हमारी है कि हम कौन से उपयोग को करें।
यदि हम इतना सब कुछ अनुकूलता होने के बावजूद भी यदि हम अशुभोपयोग की तरफ जाएंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए कोशिश ये करना है कि हमें शुभोपयोग की तरफ जाएं। असुहेण निरय तिर्यम, अशुभोपयोग से नरक और तिर्यंच, सुह उपयोगेण और शुभोपयोग से दिव्यज अर्थात देव संबंधी, नर और मनुष्य गति संबंधी सौखम लहई सुख को प्राप्त करते हैं। और शुद्धेण और शुद्धोपयोग से शुद्धेण लहई सिद्धिम। इसका तो आनंद ही अलग है साहब, आप और हम क्या समझे। शुद्धेण और शुद्धोपयोग से सिद्धिम लहदी, हम अपने जीवन की सिद्धि को प्राप्त करते हैं। हमारे जीवन की सिद्धि क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। शुद्धोपयोग से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। एवं लोयम विचिंतिज, इस प्रकार से लोक में चिंतन करना चाहिए, है ना। इस प्रकार से लोक का चिंतन करना चाहिए, है ना, कि हमें इस उपयोग से ये प्राप्त, तीनों लोक आ गए इसमें, नर, तिर्यंच, मनुष्य, देव और सिद्ध गति। इसके अलावा और क्या है बताइए? पूरा तीन लोक का जब विचार करें, तीन लोक का जब चिंतन करें कि कौन सा जीव कहाँ पर है, तो आप देखते चलना, नीचे से चलना, बिल्कुल, है ना। नीचे से सातवां नरक, फिर छठा नरक, फिर इन सब लोक का चिंतन करते चले। ऐसे कैसे करते? प्रथम नरक तक हम पहुंचे। प्रथम नरक पर पहुंचते पहुंचते तब हमें विचार करना चाहिए, ओहो ये वो लोग हैं जो अशुभोपयोगी थे। फिर उसके बाद हम मनुष्य गति में आए, फिर मनुष्य गति और तिर्यंच, मध्य लोक में भी बहुत सारे तिर्यंच है जो शुभोपयोग से प्राप्त हुए। फिर मनुष्य और देव गति आती है, वो शुभोपयोग का फल है। सर्वार्थ सिद्धि तक की अवस्था जो है वो शुभोपयोग का फल है। और उसके बाद लोक के अग्रभाग में विराजमान सर्वसंपन्न सुखी जो है वो सिद्ध भगवान है। वे किस फल का किस उपयोग का फल है? वो हमारा शुद्धोपयोग का फल है। तो इस तरह से हमने तीनों उपयोगों का फल देखा। अब हमारी चॉइस है कि हमें कौन से कार्य करने हैं। मैं आप सबसे बार बार विनती करता हूं कि ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे हमारा उपयोग अशुभ होवे। सुबह सुबह उठ करके ध्यान करने की आदत डालें। सुबह सुबह उठ करके, है ना, नहा धो करके ध्यान करने की आदत डालें। बहुत अच्छा मन लगता है उससे, अच्छा ध्यान लगता है। एक शुल्लक धैर्य सागर जी महाराज जी ने प्रार्थना बनाई, बहुत अच्छी प्रार्थना है। लोक कल्याण की बात इसमें बताई गई है। उस ध्यान को करें 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपको, है ना। रेकी की बहुत सुंदर व्यवस्था है उसमें, कहाँ ना ऐसे नमो रियंताणम यहाँ रख करके फिर नमो सिद्धाणम इत्यादि करके पूरा अलग अलग उसका बहुत सुंदर तरीके से। और उसके जो छोटे छोटे दोहे हैं वो दोहे में भी अच्छी बात बताई है, लोक कल्याण की बात बताई है, समस्त लोक के कल्याण की बात बताई है। तो ऐसे ऐसे हम सुबह ध्यान करें। और देखो, उपयोग अच्छा करने का भी एक तरीका होता है। हम ऐसा नहीं, आप बुद्धि लगाएं तो आप अपने उपयोग को अच्छा बना सकते हैं। जो काम संसार बढ़ाने वाले कार्य हैं, उन कामों से भी आप शुभोपयोग कर सकते हैं। यह बुद्धिमत्ता आपको लानी होगी। कैसे? अब जैसे स्नान करने से तो सांसारिक कार्य है, शरीर को धो रहे हैं आप, ये तो सांसारिक कार्य है। लेकिन इससे भी हम अपना उपयोग अच्छा बना सकते हैं। कैसे? अरे जल्दी जल्दी स्नान करो, स्नान करके मुझे अभिषेक करने जाना है, उपयोग शुभ। स्नान करते समय भी आपका उपयोग जो होगा वो शुभ होगा। अरे जल्दी जल्दी स्नान करो, मुझे मंदिर जाकर के पूजा करनी है, तो स्नान करते समय आपका जो उपयोग होगा वो भी शुभ उपयोग हो जाएगा। भोजन कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाते बनाते भी आप अपने पास हल्की सी ऐसी कोई ऑडियो रखिएगा, है ना। अपने पास कभी ऐसी कुछ वीडियो, हम भी कभी महीने में 2-3 बार भोजन बनाने की बात आती है। हम भी जब भोजन बनाते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं। और उसमें क्या करते हैं, अपनी एक क्या बोलते हैं, स्तोत्रों की बात या किसी के प्रवचनों की बात, महाराज जी के प्रवचन वगैरह लगा देते हैं। तो आराम से खाना भी बन रहा है और हम अपने प्रवचनों को भी सुन रहे हैं। उपयोग शुभ, है ना, उपयोग शुभ हो गया हमारा। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे, है ना,
ना स्तोत्र आदि हुए या किसी के प्रवचन हुए, उसको सुनते सुनते भी हम, वैसे तो एकाग्र होकर के शांति से बैठ करके प्रवचन सुनना अच्छी बात बताई, या फिर अगर ऐसा नहीं करना है तो आपको जो याद है उसको बोलते बोलते भी हम अपने कार्य को कर सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हो तो केवल अपने विचारों को पवित्र बनाएं। और ये जल्दी से खाना बना लेती हूँ, अच्छे से खाना बनाता हूँ, ये खाना जब मेरे पति के पेट में जाए, ये खाना जब मेरे बच्चों के पेट में जाए, ये खाना जब मेरे पत्नी के पेट में जाए, तो हमेशा उसके भाव अच्छे बने, पवित्र बने। कम से कम ऐसा भी भाव कर सकते हैं। गुस्से से खाना बनाओगे तो वो खाना खाना नहीं, जहर बन जाता है। क्रोध युक्त परिणामों से युक्त बनाया हुआ खाना क्रोध युक्त, इसलिए तो कहते हैं कि माँ की हाथ का बना हुआ खाना हर व्यक्ति मिस करता है। क्यों? क्योंकि माँ हमेशा अच्छे भावों से बनाती है कि मेरे बेटे के पेट में जा करके बहुत अच्छी तरह से वो ये खा करके उसको अच्छा लगे, तो ये इसको खाने के बाद वो अच्छा रुष्ट पुष्ट हो, ऐसी भावना के साथ माँ बनाती है। तो इसलिए आप ऐसे खाना बनाते हुए भी अपने उपयोग को अच्छा बना सकते हैं, है ना। उसके बाद स्वाध्याय करते हुए अपने उपयोग को अच्छा बना सकते हैं, है ना। नौकरी करने के लिए जाते समय भी अपने उपयोग को अच्छा बना सकते हैं कि यार मैं 2 पैसा कमा करके आता हूँ जिससे मेरा अपना घर अच्छा चले और मेरा धर्ममय जीवन बना रहे। इस उद्देश्य से आप अपना बैग उठा करके चलें, ये भी शुभोपयोग हो गया। कहने का भाव, आप हर जगह शुभोपयोग कर सकते हैं। आप किसी संगति में बैठे हैं, है ना, मान लीजिए ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, अब आपको 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे आपको सफर में लग रहे हैं, पूरा डब्बा अशुभोपयोग से युक्त रहता है। आप देखना कभी भी पूरा डब्बा अशुभोपयोग से युक्त रहता है, किंतु हम लोग जब यात्रा करते हैं गुरु जी के साथ, आह क्या शुभोपयोग रहता है। हम ध्यान है कि जब हम उनके साथ जब भी हम यात्रा करते हैं तो वो अपनी यात्रा से पहले, मान लीजिए कि हमें बेलगांव शिविर लगाने जाना है कर्नाटक में, तो यात्रा करने से पहले जयपुर से बेलगांव जाना है तो गुरुजी पहले ही सोच लेते हैं कि इतना समय अपने को ट्रेन में बिताना है, तो इसके लिए अब मेरे साथ 5-6 बच्चे रहेंगे, अब इनका उपयोग क्या करें। या तो गप्पे लड़ाए बैठ करके, और राकेश तुम क्या कर रहे हो, आजकल कैसे नौकरी चल रही तुम्हारी, है कैसे कैसे, ऐसे गप्पे लड़ा करके अपना समय बिता सकते हैं। या फिर अपना शुभोपयोग क्या करना, एक छोटी सी लिस्ट बना करके लाते थे वो अपने, और फिर प्रश्न पूछते थे, बताओ उपयोग कितने, उनके कौन कौन से गुण स्थान कैसे होते हैं, बताओ। चर्चा चल रही, मार्गणाएं कितनी होती, क्या होती, ओहो बड़ा आनंद सा, कैसे अपने उपयोग को संभाला जा सकता है। मैं ये बता रहा हूं कैसे हम अपने उपयोग को कंट्रोल कर सकते हैं। वरना 2 आप हो गए, 2-4 और लोग बैठे गप्पे लड़ रहे हैं, कोई कहाँ की बात है, कोई प्रधानमंत्री को गाली देगा, कोई चाइना को गाली देगा बैठ करके, और इस तरह की बातें चलती रहेंगी, उपयोग हमारा बिल्कुल अशुभ हो जाएगा। कहने का भाव, महानुभाव, मनुष्य जन्म 1 मिनट इसका बहुत महत्वपूर्ण है। 1-1 मिनट, 1-1 क्षण, मिनट तो बहुत बड़ी बात होगी, 1-1 क्षण को आपको विचार करना कि कहीं हम अशुभ की तरफ तो नहीं जा रहे, कहीं हमारा उपयोग गलत तो नहीं जा रहा है, किसी की बुराई करने में, किसी की निंदा करने में, किसी को गाली देने में, किसी को फटकारने में तो हमारा उपयोग नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो बड़ी सावधानी से अपने उपयोग को एकाग्र करके शांत करना है। समय आयुबंध का, जब भी अगर आयुबंध का समय आ गया और आप अगर उग्र परिणामी हो रहे हो, उस समय आप किसी से गुस्सा होकर के बैठे हो आधे घंटे से, और भगवान न करे उस समय अगर आयुबंध हुआ तो निश्चित रूप से हम खोटी गति को प्राप्त करेंगे। इसलिए कदाचित क्वचित अगर आपको गुस्सा भी करना पड़ता है तो जल्दी से जल्दी उसको संज्वलन की तरह विदिन 48 मिनट्स बाद मामले को रफा दफा करने की कोशिश करें, उसको ज्यादा लंबा खींचने की कोशिश न करें। यही हमारे जीवन के लिए बड़ा उपयोगी होता है। अगर गुस्सा होता भी है तो अपने आप को संभालने की कोशिश करें कि नहीं साहब मुझे ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है। ये विचार आपको कहीं ना कहीं स्वाध्याय से ही आएंगे, सद विचारों से ही ये बातें आपके दिमाग में आएंगी। इसलिए हमें इन सब चीजों को बहुत ध्यान से सुनना है। शुद्धेण, तो मैं बता रहा था, अशुभोपयोग से नरक और तिर्यंच गति की प्राप्ति होती है, शुभोपयोग से देवगति और मनुष्य गति की प्राप्ति होती है, और शुद्धोपयोग से हमें सिद्ध गति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये इसका उपयोग है, ये उपयोग का फल। इसलिए हमें कोशिश करनी पूरी तरह से कि हम अपने उपयोग को शुभ करने की, देखो शुद्ध कर नहीं सकते, अशुभ में हमको रहना नहीं, इसलिए कोशिश करें कि हम किसी भी तरह से अपने उपयोग को शुभ बनाएं।
यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। उपयोग की प्राप्ति का क्रम, अब इसकी प्राप्ति का क्रम है। लास्ट हमारा 5 मिनट और बचे, इसको भी समझ लें, बहुत अच्छी चीज है ये भी, और इसके साथ ये अधिकार भी हमारा समाप्त हो जाता है। सुहजोगस्य पवित्ति संवरणं कुणदि असुहजोगस्य सुहजोगस्य निरोहो शुद्धोवजोगेण संभवति। फिर से एक बार, सुहजोगस्य पवित्ति संवरणं कुणदि असुहजोगस्य सुहजोगस्य निरोहो शुद्धोवजोगेण संभवति। सुहजोगस्य पवित्ति असुहजोगस्य संवरणं कुणदि। बहुत अच्छे से समझना, सरल अर्थ। सुहजोगस्य पवित्ति, शुभोपयोग की तरह जब आप प्रवृत्ति करेंगे, जब आप शुभोपयोग में अपना मन लगाएंगे, तो असुहजोगस्य संवरणं कुणदि, तो अशुभोपयोग का संवरण करता है। अर्थात अशुभोपयोग आपके शुभोपयोग की प्रवृत्ति जो है वो अशुभोपयोग को रोकता है। संवर का मतलब क्या होता है? रोकना। शुभोपयोग की प्रवृत्ति अशुभोपयोग की प्रवृत्ति को रोकता है। अगर आप जाप करने बैठे नमोकार मंत्र की, तो उस समय जो आप 5 मिनट जाप कर रहे हो, यह शुभोपयोग 5 मिनट जो टीवी देख करके जो अशुभोपयोग कर रहे थे, उस अशुभोपयोग की प्रवृत्ति को रोकता है। क्योंकि कोई ना कोई एक ही उपयोग होता है, एक साथ 2 उपयोग कभी भी नहीं हो सकते। जब आप शुभोपयोग में होंगे तो निश्चित रूप से आपका वह शुभोपयोग अशुभोपयोग की प्रवृत्ति को रोकता है। तो क्या कहा? सुहजोगस्य पवित्ति, शुभोपयोग की जो प्रवृत्ति है, असुहजोगस्य पवित्तिम संवरणं कुणदि, अशुभोपयोग की प्रवृत्ति का संवरण करता है। शुभोपयोग में जब आप जाओगे तो अशुभोपयोग छोड़ करके फिर हम शुभोपयोग में आते हैं। तो शुभोपयोग में आने से हमारा अशुभोपयोग वैसे ही छूट जाता है। जैसे कि आपके मन में प्रश्न हुआ था ना कि साहब ऐसे अशुभोपयोग से हम कैसे बचे, तो अशुभोपयोग से बचने का एक ही उपाय है, अपने आप को शुभोपयोग में लगा लीजिएगा सब। तो शुभोपयोग की जो प्रवृत्ति है वो अशुभोपयोग की प्रवृत्ति को रोकने का सबसे बड़ा साधन है, इसलिए हम इस तरह से बचाना चाहिए। दूसरा, सुहोवजोगस्य निरोहो शुद्धोवजोगेण संभवति, और शुभोपयोग का जो निरोध है, शुभोपयोग कैसे रुकता है, तो कहते हैं शुद्धोपयोगेण, शुद्धोपयोग से शुभोपयोग अपने आप छूट जाता है ना, उसका निरोध। जब आप शुद्धोपयोग में जाओगे तो शुभोपयोग छूट जाएगा, है ना, शुभोपयोग हट जाएगा, अपने आप छूटेगा। ध्यान रखना, अशुभोपयोग विद इंटेंशन छोड़ना पड़ेगा, बस ये विशेष अंतर समझ लीजिएगा। अशुभोपयोग आपको बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ेगा। नहीं, मुझे ये कार्य नहीं करना, मुझे शुभ में लगना है ना, मुझे माला करनी है, मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे दान करना है, मुझे प्रवचन करना है, यहाँ तो आपको विद इंटेंशन आना पड़ेगा। अपने आप नहीं होगा कुछ भी। आप कोशिश करो कि साहब मेरी काल लब्धि आएगी तो मैं अपने आराम से करूंगा, ऐसा अगर आप सोच विचार करके बैठोगे तो जीवन में ऐसी कभी भी समय नहीं आएगा कि आप इस तरह से करें। आपको खुद को बुद्धिपूर्वक इन सब कामों को करना पड़ेगा। माला जपनी है तो आपको खुद को संकल्प करना पड़ेगा कि मुझे माला जपनी है। स्वाध्याय करना है तो आपको खुद को ही आगे बढ़ करके आना पड़ेगा कि मुझे स्वाध्याय करना है। महाराज जी का प्रवचन सुनना है तो आपको खुद को चैनल लगाना पड़ेगा कि नहीं साहब मुझे महाराज जी का प्रवचन सुनना है। ऐसा नहीं कि अशुभ से हम शुभ की तरफ आते हैं, नहीं, अशुभ को छोड़ करके हम शुभ की तरफ आते हैं। अशुभोपयोग को छोड़ना पड़ेगा,
इंटेंशनली आपको ध्यान रख करके, ऐसा कोई समय नहीं आएगा कि आपको अपने आप अशुभोपयोग छूट जाएगा। कई लोग ऐसे स्थिर बैठते आराम से, अरे साहब क्या करना है, अशुभोपयोग जिस दिन छूटना है छूट जाएगा, मेरा समय जब अच्छा आएगा तो अपने आप मेरा अशुभोपयोग छूट जाएगा। महानुभाव, पुरुषार्थ करके बुद्धिपूर्वक इस अशुभ को छोड़ना है और शुभ की तरफ हमको प्रवृत्त करना है। और दूसरी बात, शुभ को छोड़ना नहीं है, शुभ को छोड़ करके हम शुद्ध में जाएंगे ऐसा मत बोलना। शुभोपयोग के माध्यम से हम शुभोपयोग की तरफ जाएंगे, मतलब हम शुभोपयोग करते 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 ऐसी अपने आप ऐसी स्थिति आएगी कि हम शुद्ध में प्रवेश करेंगे। अर्थात शुभोपयोग के बाद दीक्षा, दीक्षा के बाद छठा गुण स्थान, उसके बाद छठे से सातवें में जब हम आत्मा का ध्यान करेंगे तो अपने आप वह शुभ छूट जाएगा। बस मेरा कहने का भाव समझ लेना, अशुभ को छोड़ करके शुभ में प्रवृत्ति होती है, लेकिन शुभ को छोड़ करके शुद्ध में प्रवृत्ति नहीं, शुभ के माध्यम से शुद्ध में प्रवृत्ति होती है। कई लोग हमारा शुभ छुड़ाने के लिए तैयार होते हैं, साहब शुभ भी छोड़ दो, अशुभ भी छोड़ दो और शुद्ध में लग जाओ। ध्यान रखना, शुभ को छोड़ना नहीं पड़ता है, शुभ तो जब आप शुद्ध में प्रवेश करते हो अपने आप छूट जाता है, अपने आप छूट जाता है। इसलिए कोशिश ये करना है कि अशुभ को छोड़ना है, बुद्धि कहाँ लगानी है अपने को, अशुभ में, अशुभ को छोड़ने में बुद्धि लगानी है, फिर शुभ में आ जाओ। बस शुभ में आ गए इसका मतलब आप बिल्कुल पटरी पर आ गए। उसके बाद शुभ से शुद्ध में कैसे जाना है वो अपने आप आपका उपयोग जाएगा। यही शुभ माध्यम है जिसके माध्यम से आप शुभ में प्रवृत्त होते हो। शुभ को छोड़ने की टेंशन मत लेना कि नहीं मुझे तो शुभ भी छोड़ना है, मुझे तो शुभ भी छोड़ना है, शुभ को छोड़ करके ही मैं शुद्ध में प्रवेश करूंगा। नहीं महानुभाव, एक तो वस्त्र सहित हम शुद्ध में जा नहीं सकेंगे, इसलिए वस्त्र सहित केवल शुभोपयोग में लइएगा। और जब आप अणगार हो जाएंगे, वस्त्र रहित हो जाएंगे, जब निर्ग्रंथ हो जाएंगे तो निश्चित रूप से अब जब आप ध्यान लगाने बैठोगे, ओहो कब आपका शुभ छूट जाएगा पता भी नहीं चलेगा और हम शुद्ध में पहुंच जाएंगे। शुभ को छोड़ने की टेंशन कभी भी मत लीजिएगा। कई लोग शुभ को छोड़ना, अरे साहब पूजा करना शुभ है, छोड़ो इसको। नहीं साहब, नहीं छोड़ना है हमको। दान पुण्य व्रत संयम सब शुभ है, इसको छोड़ करके शुद्ध में लग जाओ, अपनी आत्मा में लग जाओ। कहां से आत्मा में लगेंगे, अभी तो हम सवस्त्र हैं, अभी तो हम ग्रंथ सहित हैं, कैसे हम अपनी आत्मा की अनुभूति करेंगे। आत्मा की अनुभूति की स्थिति जब आएगी तब अपने आप वस्त्र आदि छूट जाएंगे, परिग्रह छूट जाएंगे और आराम से हम शुभ से शुद्ध में कब चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। हमारा अभिगुण स्थान चौथा है, हम केवल शुभ में आराम से रमण करें, उसके बाद सातवें गुण स्थान में अपने आप शुद्ध की ओर हमारी प्रवृत्ति होगी। इसलिए महानुभाव, बहुत सुंदर आज दो गाथाएं हैं, परंतु दोनों बहुत अच्छी हैं। हमें तीनों उपयोग में कौन सा उपयोग करना है, तो इसके लिए हम आपसे पूछेंगे कि हमें कौन सी गति में जाना है। जैसी गति में जाना है वैसा उपयोग करना है। अच्छा ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि मुनिराजों को भी शुद्धोपयोग हो रहा होगा वर्तमान में, नहीं, वर्तमान में इतना संहनन नहीं है जिससे कि वर्तमान में जो मुनिराज है उनको भी शुद्धोपयोग हो, वो भी शुभोपयोगी हो सकते हैं। और आचार्य कुंद स्वामी की भाषा में तो 10वें गुण स्थान के बाद 11वां 12वां गुण स्थान जो है वो शुद्ध का है, तो उस दृष्टि से तो वर्तमान के मुनिराजों को भी शुद्धोपयोग नहीं हो रहा है, उनको भी शुभोपयोग हो रहा है और इस कारण से वे भी स्वर्गाधिक सुख की ही प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि शुद्धोपयोग का फल तो मोक्ष है सीधा, और वर्तमान में मोक्ष भी संभव नहीं है। इसलिए हमें शुभोपयोग की ओर प्रवृत्त करना चाहिए। मुनिराज हो तो भी, श्रावक हो तो भी, सम्यक दृष्टि हो तो भी, चौथा पांचवा छठा गुण स्थान वर्ती जो भी हो, हमें शुभ में प्रवृत्ति करनी है और उसके बाद शुद्ध की ओर हमको आगे बढ़ना है। अंतिम में बस इतनी ही भावना के साथ तो अपनी बात को समाप्त करता हूं। आज की बात से हम ये सीखें, अशुभ को छोड़ना है, शुभ में रहना है और शुद्ध हमारी दृष्टि में होना चाहिए। शुद्ध हमारी दृष्टि में होगा, शुद्ध हमारी दृष्टि में होगा तो हम शुभ में प्रवृत्त करेंगे और अशुभ को छोड़ना है। इसी मंगलमय भावना के साथ हम सब शुभ में लगे,
शुद्ध को दृष्टि में रखें, बुद्धि में रखें, तभी हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। बोलिए द्वादशांग चिन्हवाणी।